एक दिन एक छोटा लड़का पार्क में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि एक नन्ही सी दूध जैसी बिल्ली चूहे मारने वाली गोंद में बुरी तरह फंसी हुई थी। वह बड़ी मुश्किल से रेंगती हुई उस लड़के की तरफ बढ़ रही थी और लगातार म्याऊं म्याऊं करके मदद की गुहार लगा रही थी। उसका हाल देखकर लड़के को बहुत तरस आया और उसने फौरन उसे घर ले जाने का मन बना लिया। पास खड़ी माँ को बच्चे की यह भावना समझ में आ गई, क्योंकि बचपन में वह खुद भी इसी तरह किसी जानवर की मदद करना चाहती थी, लेकिन तब उसके माता पिता ने उसे मना कर दिया था ताकि उसका बेटा भी वैसा ही दर्द न झेले। माँ ने इस बार उसके जज्बातों को समझा और मदद के लिए आगे आई। माँ पास की दुकान से एक गत्ता ले आई। शायद बिल्ली भी इंसानों की ममता समझ गई थी, तभी तो वह कांपते हुए खुद ही उस डिब्बे में चली गई। यह देखकर छोटा लड़का बहुत खुश हुआ और वह उसे घर ले आया। इसी पल से उस बिल्ली की किस्मत बदलनी शुरू हुई। बिल्ली को घर लाने के बाद माँ ने पहले उसे झींगा दलिया खिलाया और फिर तुरंत उसे अस्पताल ले गई, लेकिन बहुत देर तक धोने के बाद भी उसका शरीर गोंद से साफ नहीं हुआ। उसके शरीर पर कई गंभीर जख्म भी थे। डॉक्टर ने कहा कि बिल्ली बहुत छोटी है, इसलिए इसका बचना अब ऊपर वाले के हाथ में है। डॉक्टर की सलाह पर माँ ने बिल्ली को गर्मी दी, हर पल उसका ख्याल रखा। चूंकि बिल्ली कुछ खा पी नहीं रही थी, माँ ने सीरिंज से उसे दूध पिलाने की कोशिश की। शायद दर्द के कारण वह कुछ पी नहीं पा रही थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद उसने थोड़ा दूध पिया। आने वाले कुछ दिनों में माँ ने और भी ज्यादा ध्यान रखा। रात में भी वह बार बार उठकर बिल्ली की हालत देखती रही। धीरे धीरे बिल्ली ने खुद से शौच करना शुरू कर दिया, जो इस बात का संकेत था कि वह ठीक हो रही है। एक रात बिल्ली ने माँ को जगा दिया। माँ फौरन उठी और फिर से उसे दूध पिलाया। उस समय बिल्ली शांत होकर उसे देखती रही, मानो वर्षों बाद किसी माँ जैसा प्यार उसे मिला हो। अब वह कमरे में इधर उधर घूमने लगी थी, हर चीज को उत्सुकता से देखती थी। शायद यह उसके जीवन में पहली बार था जब उसे एक घर मिला था। उसका खाना भी अब बढ़ने लगा था। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि बिना सिखाए ही वह खुद से बाथरूम करने के लिए रेत का इस्तेमाल करने लगी। सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। जब भी छोटा लड़का स्कूल से घर आता, बिल्ली दौड़कर उसके पास खेलने चली जाती। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और लड़के से बहुत प्यार करने लगी थी। समय के साथ वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ बैठकर टीवी देखते थे। चूंकि बिल्ली का नाम अब तक नहीं रखा गया था, माँ ने सोशल मीडिया पर लोगों से सुझाव मांगे। फिर उन्होंने कुछ नाम चुने और बिल्ली को उनमें से एक चुनने दिया। बिल्ली ने एक कागज के टुकड़े को चुना जिस पर लिखा था डेंग डेंग। तभी से उसका नाम डेंग डेंग पड़ गया। माँ की मदद से लड़के ने डेंग डेंग के लिए 2 मंजिला सुंदर घर बनवाया। अब उसके पास खाना था, पानी था और प्यार करने वाला परिवार था। जब लड़का स्कूल चला जाता, डेंग डेंग बहुत देर तक सोई रहती, सुबह से लेकर दोपहर तक। उसकी यह सुस्त बिल्ली वाली आदत सबको प्यारी लगने लगी। जब उसका मालिक स्कूल से वापस आता तो वह सबसे पहले उसे डुरियन, एक फल खिलाता और यहाँ तक कि अपना सबसे प्यारा स्नैक सीवीड, समुद्री पौधा भी उसे देता। माँ बताती है कि जब से डेंग डेंग घर आई है, तब से हर दिन डुरियन खरीदना एक आदत बन गई है। इससे पता चलता है कि डेंग डेंग अब परिवार की कितनी अहम हिस्सा बन चुकी है। कभी जो डॉक्टर कह रहे थे कि वह अगली सुबह नहीं देख पाएगी, आज वह अपनी पहली सालगिरह मना रही थी। लड़के ने उसके लिए कमरे को सजाया, केक खरीदा और उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना भी गाया। शायद डेंग डेंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी किस्मत ऐसी भी हो सकती है। अगर उस दिन वह छोटा लड़का रुककर उसकी मदद नहीं करता, तो शायद वह आज इस दुनिया में ही न होती। लोग कहते हैं, जब आत्मा को प्रेम मिलता है तो शरीर चमत्कारी रूप से जीवित हो उठता है। यह बात सच लगती है। उम्मीद है डेंग डेंग और उस छोटे लड़के की दोस्ती हमेशा यूं ही बनी रहे।